कांग्रेस के चाणक्य को लेकर आखिर कहां पहुंची प्रियंका गांधी? क्या बीजेपी को वाकई में बड़ी चुनौती दे पाएगी कांग्रेस पार्टी? दोस्तों, कोई एक राज्य है जहां बड़े करीने से कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो केरला है तो बिल्कुल भी नहीं। वो राज्य है दोस्तों असम। दोस्तों, असम में पिछले 10 सालों में डबल इंजन सरकार चलने के बाद बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने न केवल अपना केंद्रीय नेतृत्व यहां पर झोंक दिया है बल्कि अपने सबसे इंपॉर्टेंट चेहरों को भी काम में लगाया है। मैं बात कर रही हूं डीके शिव कुमार और प्रियंका गांधी के आज असम पहुंचने की। शुरुआत असम में प्रियंका गांधी और डीके शिव कुमार ने इस चुनावी अभियान की कामाख्या मंदिर, असम का कामाख्या मंदिर है, बहुत ही पॉपुलर मंदिर है दोस्तों, देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, वहां से पूजा अर्चना करके की है। ये तस्वीरें केवल सांकेतिक नहीं, असम के चुनाव को हर लिहाज से प्रभावित करने वाली तस्वीरें हैं और इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी अकेली नहीं, उनके साथ डीके शिव कुमार भी हैं। इसके बाद प्रियंका और डीके शिव कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ बात भी की और इस कार्यक्रम का स्वागत करते हुए गौरव गोगोई उनके साथ मौजूद थे। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि असम की इन तस्वीरों के पीछे का क्या है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की चुनौतियां हैं क्या? दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि कांग्रेस ने अपने चुनाव कैंपेन कमेटी का जो प्रेसिडेंट है वो प्रियंका गांधी को बनाया है। ये एक मैसेज है कांग्रेस पार्टी का देने का कि टिकट बंटवारे में एक तरह से आलाकमान का एक चेहरा रहेगा, प्रियंका गांधी का चेहरा रहेगा। और प्रियंका गांधी ने आज से अपना अभियान शुरू भी कर दिया है और आज से वो कई दौरे भी करने वाली हैं असम के, वक्त वक्त पे वो आती रहेंगी। और आज भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन वगैरह किया है और उनके साथ डीके शिव कुमार है। तो डीके शिव कुमार के लिए कहा जाता है कि डीके शिव कुमार एक्चुअली में अगर कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस के लिए वही कर सकते हैं जो अमित शाह बीजेपी के लिए करते हैं। डीके शिव कुमार वही हैं दोस्तों जिनकी पूरी स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी की सरकार कांग्रेस ने कर्नाटक में एक तरह से हराई थी। डीके शिव कुमार पॉलिटिकली बीजेपी को टक्कर देने वाले कुछ चुनिंदा कांग्रेस पार्टी के नेताओं में से एक हैं। दोस्तों, डीके शिव कुमार तो ये भी कहते हैं कि उनको बीजेपी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर भी नहीं तोड़ पाई। बहुत ही महीन और बहुत ही तगड़े स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार को भी कांग्रेस पार्टी ने असम में काम पर लगाया। नहीं दोस्तों, भूपेश बघेल को भी कांग्रेस पार्टी ने असम में काम में लगाया। दोस्तों, भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार और बंधु टीकरे ये कांग्रेस पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त की गए हैं असम में। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी असम को लेकर कितनी सीरियस है। इसके अलावा आज जिस तरह से कामाख्या मंदिर से इस पूरे अभियान की शुरुआत की, ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने की भी कोशिश है। हो क्या रहा है दोस्तों, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि पुराने कांग्रेसी थे, अब भाजपाई बने और उसके बाद बीजेपी ने उनको सीएम बनाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की एक छवि बनाने की कोशिश की है असम के अंदर कि ये तो एंटी हिंदू सरकार है। आप देखिएगा हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह के बयान देते हैं वो योगी से भी कट्टर हैं और वो बाकायदा ये बताते हैं कि असम में कैसे कांग्रेस पार्टी आ गई तो मुसलमानों की सरकार आ जाएगी। उस छवि को तोड़ने के लिए एक तरह से नैरेटिव करने की कोशिश प्रियंका गांधी ने यहाँ पर की कि अपने पूरे अभियान की शुरुआत ही कामाख्या मंदिर से की। हालांकि अब वो वक्त चला गया भारत की राजनीति में कि मंदिर जाने से आपको कोई हिंदू हृदय सम्राट मान लेगा, वो दौर निकल गया भारतीय पॉलिटिक्स का। लेकिन ये मात्र कुछ संकेतों में से एक है दोस्तों। इसके अलावा गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में उप नेता हैं, कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस पार्टी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ जिस तरह से वो लगातार एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई दिन वो सड़क पर उतरते रहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ। और शर्मा भी गौरव गोगोई को लेकर जिस तरह के खुलासे करते रहते हैं कथित तौर पर, उनकी पत्नी को लेकर, उनको लेकर, वो ये बताता है कि गौरव गोगोई कहीं तो हेमंत बिस्वा शर्मा को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ जो करप्शन का मुद्दा है राज्य में, एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। खास तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा पर करप्शन के बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुद्दे तो हर सरकार के खिलाफ होते हैं, कांग्रेस पार्टी के पास चुनौतियां क्या हैं और क्यों कांग्रेस पार्टी असम में बहुत ज्यादा उम्मीद से देख रही है। पहले मैं पॉजिटिव बातें बताती हूँ। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस को असम में एक तो 18 इनकम्बेंसी बीजेपी झेल रही है, उससे बहुत उम्मीदें हैं दोस्तों। इसके अलावा जुबीन गर्ग का जिस तरह से उनकी मौत हुई और उसको लेकर जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ गौरव गोगोई अटैकिंग मोड में है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जुबीन गर्ग की अचानक इस तरह से मौत होना और उस पर जांच पर अब तक कोई साफ तौर पर कुछ बाहर निकल के ना आना, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ही अटैकिंग मोड में है हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार के खिलाफ। आप कहेंगे जुबीन गर्ग तो एक म्यूजिशियन है, एक सिंगर है, ये कैसे चुनावी मुद्दा बन सकता है? तो देखिए दोस्तों, असम के एक पत्रकार को मैं कुछ दिन पहले सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जो बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करके
अपना एक वोट बैंक निर्मित किया है पिछले 10 सालों में, हिंदू मुसलमानों को अलग करके। दरअसल जुबिन गर्ग की मौत के बाद वो सब एक हो गए, क्योंकि जुबिन गर्ग दोस्तों असम के एक आइकॉन है। वैसे तो वो देश के एक आइकॉन थे, लेकिन असम से निकले थे, तो वहां के लोगों का बहुत ही पर्सनल रिश्ता है उनके साथ, पर्सनली वो उनसे जुड़े हुए हैं। और दोस्तों इसीलिए उनकी विदाई के लिए जो भीड़ उनके साथ उनको आखिरी विदाई देने के लिए आई, उसमें आप पहचान नहीं सकते कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। भाई जुबिन गर्ग को हर असमी अपने आप से जोड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ही इमोशनल मुद्दा है असम के लोगों के लिए, कि भाई इस मामले में सच बाहर कैसे नहीं आया, असम के लोगों को पता कैसे नहीं चला कि जुबिन गर्ग की मौत क्यों कैसे हुई, और इस सरकार ने इसमें हिला हवाली की है। ये छवि बनाने की काफी हद तक कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। अब बात करते हैं चुनौतियों की। दोस्तों चुनौतियां जो सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस पार्टी की, एक बड़ा चेहरा जिसको कांग्रेस पार्टी सीएम के तौर पर आगे कर पाए, चाहे वो गौरव गोगोई ही हो। क्या उनको सीएम के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने कांग्रेस पार्टी खड़ा कर सकती है? ये एक चैलेंज है। दूसरा, संगठन में लगातार कमजोरी आना, ये तो हर राज्य में हुआ है दोस्तों। कांग्रेस जहां से जाती है वहां से उसकी वापसी के रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। तीसरा, परिसीमन। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को हमेशा से ही असम के जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां अच्छा खासा वोट मिलता रहा दोस्तों, लेकिन 40 साल के आसपास का वक्त हुआ है, उसके बाद असम में हुआ है परिसीमन। परिसीमन होने के बाद असम में जो पूरा ढांचा है ना चुनाव का, वो बदल गया है। सीटें तो अभी भी असम में दोस्तों 126 ही हैं। दोस्तों हुआ क्या, मुस्लिम बाहुल इलाकों में जो पहले सीटें 35 से 36 थी, वो अब परिसीमन के बाद ऑलमोस्ट 25 के आसपास हो गई है। ऑलमोस्ट 10 सीटें हिट गई है, समझ लीजिए दोस्तों। मिनिमम 22 और मैक्सिमम 22 ही मानिए, तो 10 से ज्यादा सीटों का फर्क आ गया है। ये कांग्रेस पार्टी का लॉस है, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम बाहुल इलाकों में वो अपना जनाधार ज्यादा बढ़ा मानती थी, और हिंदू बाहुल इलाकों में 10 सीटों के आसपास बढ़ गई है, जो बाय डिफॉल्ट बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मानती है। दूसरा, एक जमाना था जब असम में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस का एक छत्र राज था, अब ऐसा नहीं है दोस्तों। असम में 27% मुस्लिम हैं, जो कि काफी बड़ी तादाद है, लेकिन अकेले कांग्रेस पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि सारे मुस्लिम उनको वोट देते हैं। क्यों दोस्तों, असम के बहुताया इलाकों में बरुद्दीन अजलम की पार्टी AIUDF का तो खैर जनाधार है ही दोस्तों, इसके अलावा अखिल गोगोई की रायजोड़ दल ने भी अपना जनाधार बढ़ाया है। तो पहले तो AIUDF से ही सीधे कांग्रेस पार्टी का एक तरह से राजनीतिक संघर्ष था मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, लेकिन अब रायजोड़ दल से भी उसको पार पाना है। तो ये एक चुनौती है असम में प्रियंका गांधी के लिए और उनकी पार्टी के लिए। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने असम के अंदर कुछ स्ट्रैटेजी भी बनाई है। इस बार जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पूरे राज्य में घूम घूम कर वो लोगों तक संदेश पहुंचाएं, और लोगों का संदेश पार्टी आला कमान तक पहुंचाएं कि सही लोगों को कैंडिडेट के तौर पर कैसे स्टैब्लिश किया जाए, कैसे आगे रखा जाए। हाँ, ये बात सही है कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो एक कड़ी टक्कर तो कम से कम बीजेपी को दे ही सकती है। देखिए, असम बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीमावर्ती इलाका है, दूसरा उसकी साख दांव पर है। असम में अगर बीजेपी की सरकार चली गई तो ये डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच की जंग है। यहाँ कोई तीसरा दल नहीं है, मतलब AIUDF है और दूसरा दल भी है जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार बना लेती है तो वो डायरेक्ट बीजेपी को टक्कर देती है। और राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले यही एक मीटिंग में बोला था कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा कि कोई एक राज्य जहां बीजेपी से डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी की फाइट होती है, वो एक राज्य अगर वो जीत गए, उनकी पार्टी जीत गई, तो 2029 में जो है वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। हालांकि मैं इस तरह के कैलकुलेशन में नहीं मानती। किसी एक राज्य में सरकार बनाने से केंद्र में किसी की सरकार बन जाती तो 2019 में दोस्तों मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। और उसके बाद क्या हुआ, MP में तो कमलनाथ की सरकार ही चली गई, और उसके बाद दोस्तों भूपेश बघेल की सरकार भी चली गई, और 2019 में कांग्रेस पार्टी वापसी भी नहीं कर पाई। तो ये सोचना कि किसी एक राज्य में सरकार बनाने से आप एक तरह से केंद्र में किसी सरकार को चुनौती दे सकते हैं, तो नहीं। यूपीए की सरकार जब बनी तो यूपी और बिहार में तो कांग्रेस की सरकार भी नहीं थी, राइट। कांग्रेस की सरकार तो लंबे वक्त से उत्तर भारत के इन राज्यों में नहीं है, तो ये चीजें नहीं काम करती हैं ऐसे। लेकिन हाँ, अगर असम में कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर दे पाती है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए हो पाता है। हालांकि दोस्तों असम के चुनाव में भी वक्त है, लेकिन जिस तरह से दोनों ही पार्टियां एकजुट हो रही हैं और लगातार अपनी कोशिशें शुरू कर चुकी हैं, ये बताता है कि असम की लड़ाई इस बार बहुत तगड़ी होने वाली है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मोदी भी असम गए थे और वहां वो जबरदस्त तरीके से मोस्टली जो भाषण में था वो कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे घुसपैठियों को बसाने का काम
असम में कांग्रेस पार्टी ने किया। अमित शाह तो बाकायदा इलाके बताते हैं कि इन इन इलाकों में घुसपैठिए बसे हुए हैं असम के। और दोस्तों ये एक बड़ा मुद्दा है असम में पश्चिम बंगाल में, ये वो राज्य हैं जहां एक्चुअली में बांग्लादेशी जो आए हुए हैं लोग, वो एक बड़ा मुद्दा है। अब इसको राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है या बीजेपी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी डीके शिव कुमार सहित, भूपेश बघेल सहित यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, लड़ाई यहाँ भीषण होने वाली है, ये तय है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।